रही है उत्तराखंड से, जहां पर भू माफिया की नजरें अब सरकारी जमीनों पर भी पड़ी है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी जमीनों को भी खुर्द बुर्द करने में कतराते नहीं। कैसे बेखौफ भू माफिया सरकारी जमीन के बंदरबाट में जुटे हुए हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी धामी सरकार के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। भू माफिया की नजरें सरकार की जमीन पर हैं और इरादे इन जमीनों का बंदरबाट करने के। अंजाम ये कि सरकारी जमीनों पर एग्रीमेंट करके पट्टों में बेचा जाता है और फिर राज्य के बाहर से आए लोगों को बसाया जाता है। धड़ाधड़ आधार कार्ड बनते हैं और ये पूरा खुलासा हुआ भारत 24 की पड़ताल में। कुछ इसमें पट्टे ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी विकास के पट्टे मिले हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो लोगों ने मतलब कब्जाए फिर बेच दिए दूसरों को, ऐसे पट्टे आए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के राजनीतिक गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी यही कहते हैं कि इस तरह की बसावट से कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे उठाते हैं, लेकिन अपने आप में पहाड़ के लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा है और इससे पार पाने के लिए बंदोबस्ती करना एक सही विकल्प साबित हो सकता है। उत्तराखंड में अनेक प्रकार की जमीनें हैं और एक प्रकार से इसके कारण से बड़ी परेशानी भी आती है, मामले भी बढ़ते हैं, कोर्ट केसेज भी बढ़ते हैं और इसलिए जल्दी से जल्दी लैंड सेटलमेंट हो जाए, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी हम इस दिशा में काम करेंगे। पश्चिम देहरादून यानी पचवा दून अब अवैध रूप से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है। भू कानून की मांग जोर शोर से उठ रही है और इसी बीच भू माफिया तेजी से गाँव में पैर पसार रही है। धड़ल्ले से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। ये बड़ा चिंताजनक पहलू है कि जमीन घेरने के नाम पे, सरकार की जमीन घेरने के नाम पे ये जो अतिक्रमण है, इसको हटाया जाना बहुत जरूरी है। आप देखिए गौर से कि 100 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया देहरादून का नहीं है और उससे ज्यादा यहाँ पे मजारे हैं। माफिया से परेशान गाँव के लोग कई बार आवाज उठाते हैं पर हर बार अनसुनी कर दी जा रही है। अंजाम ये कि गांव में बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है और शांत समझे जाने वाले देहरादून के गांव में अशांति पसर रही है। जहाँ पे सोर्स इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, सो जो वहाँ पे हमारा यूनिट प्रोसेशन है ऑन दी फोर फ्रंट, हमारा प्लान है कि तहसील स्तरीय समिति बनाई जाएंगी मल्टी डिसिप्लिनरी इंक्लूडिंग मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट जिनकी जमीन पे अतिक्रमण या कब्जे हो रहे हैं। मामला डेमोग्राफिक चेंज का है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। लैंड जिहाद मामले में धामी सरकार कार्रवाई करने से भी नहीं कतराई। पहले भी अवैध मजारों के जरिए सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था। अब तक 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन को कब्जे से छुड़ाया गया। वो जमीन जिसे धर्म की आड़ में हड़पने की कोशिश की गई थी। आगे के लिए भी मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से चेता दिया है कि ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा है और इस बात से सियासी दल भी वाकिफ है। इस खेल के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार कांग्रेस भी है, तभी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसे अपनी सरकार में की गई गलतियां बताने से नहीं कतराते। 7-7.5 साल से भाजपा सरकार में माना कोई गलती कांग्रेस ने की तो जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। कांग्रेस आज विपक्ष में, तो कांग्रेस ने अगर माना कोई गलत काम किया तो तुम्हें 2.5 बार तुम्हें मौका दे दिया, तुम अच्छा काम करो। कुल जमा बात यह है कि माफियाओं के हौसले बुलंद है। सरकारी जमीनों को रातों रात कब्जाया जा रहा है और सीना ठोक कर प्लॉटिंग का खेल जारी है। नतीजा ये कि प्रशासन की कार्यप्रणाली गंभीर सवालों के घेरे में है और अब शायद वो दिन दूर नहीं जब इन हालात के कारण उत्तराखंड में एक नया जन आंदोलन भड़क उठेगा। भारत 24 के लिए देहरादून से हरीश थपलियाल की रिपोर्ट।